हे एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज हम लोग जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी स्पीच यूनियन एड्रेस में दिया है, जो कि अमेरिकन लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है, वहीं पे सीनेट अमेरिकन लेजिस्लेचर का अपर हाउस है। ये मिलके अमेरिका के सिस्टम को एक बाई कैमरल सिस्टम बनाते हैं। हमारा आर्टिकल की आज हेडिंग है स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है? वो कंडीशंस, वो सर्कमस्टांसेस जो किसी एक जगह को रूल कर रहे हों। मतलब किसी कंट्री में इस समय क्या चल रहा है, इस समय क्या चीज़ें हॉट डिबेट है। बाइडेन नोज ही मस्ट फोकस ऑन बोथ द यूएस इकोनॉमी एंड ग्लोबल चैलेंजेस। मिस्टर जो बाइडेन जानते हैं कि उनको फोकस करना पड़ेगा अपनी यूएस इकोनॉमी में और ग्लोबल चैलेंजेस जैसे चाइना हो गए, यूक्रेन वॉर हो गई। जो प्राइम मिनिस्टर बाइडेन है, उनको इन दोनों पे साइमल्टेनियसली एक ही समय फोकस करना पड़ेगा। तो हमारा आर्टिकल क्या बोलता है? इन इस सेकेंड स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, इनका सेकेंड बार एड्रेस करना यूनियन को, मतलब जो इनका लोअर हाउस है वहां पे सेकेंड टाइम अब एड्रेस कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ट्राइड टू आर्टिकुलेट सेवरल मैसेजेस अंडर वन बिग थीम। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं, आप उसको कन्वे करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आपने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, अच्छी तरीके से कॉपी में लिखा कि जब बताना चाहें तो कन्फ्यूजन ना हो। तो मिस्टर बाइडेन ने इस बार जो अपना मैसेज है, कुछ जो सेवरल मैसेजेस हैं, उसको एक बड़ी थीम के अंदर, एक बड़ी थीम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उस बड़ी थीम के अंदर इन छोटे मैसेजेस को आर्टिकुलेट किया, एक साथ रखा है। His administration was committed to rebuilding America's economy। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी तक ये जिस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को चलाई है, वो मोस्टली किस चीज़ पे डिपेंडेंट था? जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक से हैं, डेमोक्रेट हैं। तो इनका जो मेन एजेंडा होता है वो सोसाइटी की तरफ होता है, इकोनॉमी की तरफ होता है। आगे आर्टिकल क्या कहता है? वाइल स्टैंडिंग अप टू इट्स मोस्ट चैलेंजेस अब्रॉड। साथ ही साथ जो बाहर चैलेंजेस है, जो चाइना की तरफ से आ रही, यूक्रेन वॉर के सामने से आ रहे हैं, उनको भी ये क्या कर रहे हैं? लगातार टैकल कर रहे हैं। द स्पीच ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तारीफ। तो द स्पीच ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? ये ऐसी स्पीच थी जिसमें जो बाइडेन अपनी सरकार को या अपने आप को सिर्फ एप्रिशिएट कर रहे थे। आइडियाज एंड रिटोरिक। आइडियाज का मतलब क्या होता है? हमारे जो ख्याल चलते हैं। रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब क्या होता है? इस तरीके से बोलना, मतलब आर्ट ऑफ परसुएसिवनेस। परसुएसिवनेस का मतलब होता है किसी से बात करना, वो आपकी बातों में आ जाए या आपकी बात मान जाए। तो इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से फैशन किया अपनी स्पीच को कि बिल्कुल रिटोरिक थी, ऐसा लगे कि जो भी बोल रहे हैं सब कुछ सच है। ठीक। He took pride in his economic policies। इन्होंने प्राइड ली, मतलब अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया, या इन्होंने दिखाया जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी काफ़ी अच्छी थी। एम्फसाइजिंग द लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ईजिंग इन्फ्लेमेशन। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होता जा रहा है, इन्फ्लेशन को भी कम कर पा रहे हैं धीमे धीमे। रिपीटेड द कॉल्स फॉर टैक्सिंग द सुपर रिच एंड ब्रिंगिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। इनका कहने का मतलब है बार बार जो इन्होंने सुपर रिच लोग हैं उन पर टैक्सेस बढ़ाए हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ड्रग्स होते हैं, मतलब जो मेडिसिन होती हैं, उस पर जो खर्चा है, उस पर जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, उसको भी कम किया है। प्रोमिस्ड नॉट टू कट सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? इन लोग में लॉज होते हैं कि जैसे जो रिटायर्ड होते हैं या वो लोग जो डिसेबल हैं, तो उनके घर वालों को कमाई कहाँ से करेंगे, उनके घर वाले अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? तो अमेरिकन गवर्नमेंट उन लोग को मनी देती है। उनका कहने का मतलब है सोशल सिक्योरिटी को नहीं कम किया है, लेकिन इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ब्लूम है, उसको हम लोग लगातार बढ़ाते आ रहे हैं। एंड मेडिसिन, और साथ ही साथ मेडिसिन में। एंड डिक्लेयर दैट डेमोक्रेसीज हैव बीन स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोक्रेसीज हैव बीन वीकर। अब कुल मिला के अपनी तारीफ कर रहे हैं कि जो दुनिया की डेमोक्रेसीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोग हो गए, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ये स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, बेटर होती जा रही है। और वहीं चाइना और जैसे कि रशिया एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट है, तो ये वीकर होती जा रही हैं। तो कुल मिला के अपनी तारीफ कर रहे थे यहाँ पे। वाइल देर इज़ नो मेजर पॉलिसी शिफ्ट। कहने का मतलब है ज़्यादा कोई बड़ा यहाँ पे पॉलिसी शिफ्ट नहीं आया है। द 80-year-old प्रेसिडेंट रिपीटेड द फ्रेज फिनिश द जॉब। अब इन्होंने जो इन लोग के 80 years old प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन, इन्होंने एक फ्रेज का यूज़ किया, एक लाइन का यूज़ किया, फिनिश द जॉब। और ये लाइन क्या दिखाती है? इंडिकेटिंग दैट ही नीडेड मोर टाइम टू बिल्ड ऑन व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी डन। अब इनका कहने का मतलब है, ये लाइन ये बता रही है कि जो इन्होंने इंडिकेट कर रही है, ये बात समझा रही है कि जो इन्होंने बिल्डअप किया है, जो इन्होंने अभी तक तैयार किया है, उसके लिए इन्हें और समय चाहिए। मतलब इनको एक सेशन और चाहिए। 4 साल इनका सेशन अभी ख़त्म होने वाला है, 1-1.5 साल में। उसके बाद ये चाहते फिर से सेशन में आए, जिससे
जिन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं लगातार उनको बेटर करते जाए, आगे बढ़ते जाए। कुल मिला के बोले कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी हम ही को लाओ। ठीक। ऑन वॉट ही हैज़ ऑलरेडी डन सीन एज अ पिच फॉर इस री इलेक्शन कैंपेन, वही मतलब हुआ। मिस्टर बाइडेन ऑल्सो रेफर टू रशिया एंड चाइना एज अ की फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। अब मिस्टर बाइडेन ने यहाँ पे रशिया और चाइना को की पॉलिसी चैलेंज माना है, मतलब ऐसे चैलेंजेस जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है ग्लोब के लेवल पे। द यूक्रेन इन्वेजन एज अ टेस्ट फॉर अमेरिका, जो यूक्रेन का इन्वेजन हुआ है रशिया की तरफ, वो अमेरिका के लिए टेस्ट की तरीके, अमेरिका इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एंड दैट अमेरिका विल प्रोटेक्ट आवर कंट्री। अब कहने का मतलब क्या है, अमेरिका अपनी कंट्री को बचाएगा इफ़ इट्स सोवरेनिटी इज थ्रेटेंड। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, ये अगर यूएस की जगह है, इतनी जगह यूएस का सरफेस है, इतनी जगह तक यूएस की गवर्नमेंट फैलती है, तो इतनी जगह में जो कुछ भी होगा उसकी पूरी अथॉरिटी, उसकी पूरी पावर अमेरिका के पास है। तो जो बलून इन्वेजन हुआ था अभी अमेरिका में, आप इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं चाइना की तरफ से, तो उसमें इन्होंने बताया था कि सॉवरेनिटी पे अटैक है, मतलब जो चाइना ने जानबूझ के बलून भेजा है और हम लोग के कंसेंट के बिना, हम लोग के जाने बिना, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि अगर कि सॉवरेनिटी को अटैक करना चाहेगा, मतलब हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो अथॉरिटी है, पावर है हमारे देश के बीच में, उसके बीच में आना चाहेगा, या हमारी सरफेसेस में, हमारे स्पेसेस में कोई एक ऐसा काम करेगा जो हमारी चाहत के अगेंस्ट है, तो अमेरिका अपने आप को पूरी तरीके से बचाएगी। अमेरिका उसके खिलाफ एक टफ मिलिट्री एक्शन लेगी, जो कि अमेरिका ने लिया भी था उस हाई सर्विलांस बलून को गिरा के, जो कि चाइना की तरफ से भेजा जाएगा। मिस्टर बाइडेन यूज द स्पीच टू डिफेंस इस लेगेसी एंड ले हिज विजन। मिस्टर बाइडेन ने यहाँ पे इस स्पीच को इस तरीके यूज़ किया है टू ले हिज लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है, लेगेसी का मतलब होता है किसी की धरोहर, किसी ने ज़िंदगी भर काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उसकी ज़िंदगी के लास्ट में जो देखता है वो लेगेसी है, जिसको लोग इंजॉय करेंगे, या लोग जिसको देख के बेटर फील करेंगे, लगे किसी ने बहुत महान काम किया है। एंड लेस विजन, लेस विजन का मतलब क्या होता है, लेस विजन का मतलब होता है दिमाग में बड़ी सोच रखना, और उन्होंने काफ़ी बड़ा एक विजन भी ले किया है। इट ऑल्सो लेट बेयर हिज एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकल चैलेंजेस, लेकिन इसी के साथ इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकल चैलेंजेस है, मतलब वो चैलेंजेस जो इनको देश को चलाते समय आ रहे हैं, उसको भी उसने क्या कर खोल के रख दिया। बेयर का मतलब क्या होता है, ओपनली एक्सपोज, और लेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल लेटा देना। तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स है उसको भी इसने लेट बेयर करके रख दिया, खोल के रख दिया है इसी स्पीच ने। टू बी श्योर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू द लोवेस्ट लेवल सिंस 1969। अब अगर बात ही करें तो वो रियलिटी में काफ़ी नीचे आया है 1969 से लेकर जो अभी तक का है, 3.4% हो गया जनवरी 2023 में। एंड द इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू ईज इन द मंथ, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, महंगाई भी कम हो रही है, ठीक है, इसी मंथ में। Still, most Americans, 58% in the recent survey, burdened by high energy prices and slow growth in wages। इसकी वजह से भी इतना सब हो रहा है, फिर भी एक सर्वे किया गया था, एक रिपोर्ट आई थी जहाँ से लोगों को पूछा गया, तो 58% लोग उस सर्वे में अमेरिकन्स बोलते हैं कि हम लोग जो हाई एनर्जी प्राइसेस है उसकी वजह से, और साथ ही साथ वेजेस में स्लो ग्रोथ, मतलब हम लोग को जो पेमेंट मिलती है उसमें स्लो ग्रोथ की वजह से परेशान है। रिमेन अनहैप्पी विथ इस हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी, और जिस तरीके से इकोनॉमी को चला रहे जो बाइडन, उससे लोग अनहैप्पी हैं, ठीक। द प्रेसिडेंट मे हैव प्लान्स फॉर री इलेक्शन बट ओनली 37% डेमोक्रेटिक बैक हिम। मिस्टर बाइडन विल ऑल्सो ग्रो रेजिस्टेंस टू हिज पॉलिसीज फ्रॉम द कांग्रेस एंड रिपब्लिकन कंट्रोल हाउस। अब साथ ही साथ ये चाहते तो है री इलेक्शन के लिए, लेकिन 37% डेमोक्रेटिक, क्योंकि जो बाइडन है वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो 37% लोग हैं डेमोक्रेटिक में, जो काफ़ी कम परसेंट है, जो बोलते हैं कि आपको फिर प्रेसिडेंट बनाएंगे। साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोक। तो जो ऑपोजिट हाउस है लोग का, रिपब्लिकन हाउस, वहाँ से इनको लगातार रेजिस्टेंट मिल रहा है, रोक टोक मिल रही है कि आपकी पॉलिसी सही नहीं, इनको सही करिए। ऑन फॉरेन पॉलिसी द यूएस हैज स्टूड सो फार रेजोल्यूटली बिहाइंड यूक्रेन। बात जब फॉरेन पॉलिसी की है तो यूक्रेन के साथ पूरी तरीके से यूएस है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, ठीक है। उसके बाद बट एज अ वॉर ग्राइंड्स ऑन देयर आर राइजिंग क्वेश्चंस अबाउट द पॉसिबल एंड गेम। लेकिन जैसे जैसे वॉर ग्राइंड कर रही है, ग्राइंड का मतलब क्या था, रगड़ना, कोशिश करना, मेहनत करना, तो जैसे जैसे वॉर बढ़ती जा रही है उसी के साथ इनकी जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रशिया एस्केलेट कर रहा है यूक्रेन पे, एक समय ऐसा लगता है देख के कि रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन को कॉन्कर कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर रशिया पूरे पावर में अटैक करना चाहेगा यूक्रेन पे, तो जब जाके क्या करेगा,
तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करेगी, ये एक बात है। एंड गेम का मतलब वो क्या होता है, जैसे आप चेस खेल रहे हैं तो कुछ लास्ट पीसेस बचे हैं, बस गेम खत्म ही होने वाला है। अ बिगर चैलेंज फॉर मिस्टर बाइडेन इज हाउ टू हैंडल टाइज विद चाइना एट अ टाइम व्हेन टू सुपर पावर्स कम्पीट फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। साथ ही साथ अब एक बड़ा क्वेश्चन मिस्टर बाइडेन के लिए ये है कि ये चाइना को किस तरीके से टैकल करेंगे, मतलब चाइना से किस तरीके से डिप्लोमेसी से या किस तरीके से अपने दिमाग को तैयार करेंगे, क्या माइंडसेट क्रिएट करेंगी जब ऐसा समय, क्योंकि चाइना भी सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका सुपर पावर है ही, तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब ग्लोब पे इन्फ्लुएंस, पूरी दुनिया इनको किस तरीके से देखती है, तो पूरी दुनिया में क्या छाप छोड़ेंगे, उससे भी परेशानी है कि अमेरिका हमेशा बेटर रहे, मतलब चाइना को कंपटीशन की तरीके देखे, राइवल की तरीके नहीं देखे, अपने आप को चाइना से हमेशा बेटर रखे। तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि जो बाइडेन क्या पॉलिसीज लाते हैं लगातार चाइना को ग्लोबल लेवल पे टैकल करने के लिए। द बलून इंसिडेंट सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। साथ ही साथ जो बलून इंसिडेंट्स हुआ है उससे हम लोग को दिखता ही है कि चाइना की ज़रूरत कितनी बढ़ती जा रही है, कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है दुनिया की, उसकी अब चाइना जाके सर्विलांस कर रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है। तो अब दिखता है साफ साफ कि जो बलून इंसिडेंट्स हुआ है उसकी वजह से मिस्टर बाइडेन के लिए चीज़ें आसान तो होंगी नहीं। हाफ ऑफ द बाइडेन टर्म्स इज ओवर। मिस्टर बाइडेन का जो टर्म है 4 साल का, आधा समय उसका खत्म हो चुका है। एज द इलेक्शन इज हीटिंग अप, जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं, टाइम इज रनिंग शॉर्ट एंड इज टास्क इज कट आउट। जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जा रहे हैं इनका समय कम होता जा रहा है और टास्क बढ़ते जा रहे हैं कंप्लीट करने वाले। ही हैज़ टू एक्ट मोर डिसाइसिवली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इफ ही वांट्स टू बिल्ड अ फेयर ऑर्डर ऑफ कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। इनको डिसाइसिव का मतलब कहता है क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल ऐसे डिसीजंस लेने वाला है जो क्लियर कट हो, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो। तो उनको डिसाइसिवली मूव करना पड़ेगा इकोनॉमिक फ्रंट पे। जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला रहे, मतलब अपनी इकोनॉमी को लगातार बढ़ाना ही पड़ेगा। इफ़ ही वांट्स टू बिल्ड फेयर ऑर्डर ऑफ कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज़, अगर ये चाहते हैं कि चाइना के साथ इनके जो कंपटीशन हो बराबर हो, मतलब दोनों बिल्कुल टक्कर के रहें एक दूसरे के सामने, ये ना हो कि अमेरिका पीछे हो जाए चाइना आगे निकल जाए, तो इनको इकोनॉमिक फ्रंट्स पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेना पड़ेगा, मतलब दूसरे देशों से ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेटर करना होगा कि जो पॉलिसीज़ हम ला रहे हैं वो चाइना से बेटर पॉलिसीज़ है, तो जो देश है वो अमेरिका के साथ इन्वेस्ट करें, ना कि चाइना के साथ भाग जाए। ठीक है। वर्क टूवर्ड्स द एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन अमेरिका स्टैंडिंग इन यूरोप। साथ ही साथ जो यूक्रेन में वॉर हो रही है उसको ख़त्म कराना, किससे, रशिया से, जो इनका सबसे बड़ा राइवल है। ठीक है। और साथ ही साथ उस वॉर को इस तरीके से ख़त्म कराना कि इनकी जो पोजीशन है यूरोप में, मतलब इनकी जो इज्जत है यूरोप में वो ना कम हो, कि ये अपनी किसी चीज़ को दांव पे लगा के बोल दे कि ठीक है हम ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वॉर ख़त्म कर लो। ऐसा नहीं, अपनी जो पोजीशन है जो कि स्ट्रॉन्ग अमेरिकन पोजीशन होती है उसको बनाए हुए रखना, और साथ ही साथ यूक्रेन में वॉर्स को ख़त्म कराना। And put in place stronger guidelines in US-China relationships to check an escalation in tensions and deterioration in ties। साथ ही साथ अब बोल रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब होता है जैसे आप लोग हाईवे पे जाते हैं तो आपने देखा होगा जब आप हाईवे के बीच में होते हो तो लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ आयरन बार्स होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोहे के बार्स लगे होते हैं जो कि बचाते हैं इंसान को हाईवे में गिरने से, या कभी भी कोई गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए तो उन गाइडलाइंस में लड़के रुक जाए। तो जो बाइडेन को इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस लगानी पड़ेंगी, मतलब ऐसे फेंसेस, ऐसी लोकेशन सेट करनी होगी जहाँ पे लगातार अमेरिका और चाइना के जो डिटोरिएटिंग टाइज़ है, डिटोरिएटिंग टाइज़ का मतलब क्या होता है, ख़राब होते हैं रिश्ते, वो सही हो जाए। और साथ ही साथ जो एस्केलेशन एंड टेंशन हो रही है, एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, तो लगातार इनकी जो टेंशन एस्केलेट होती जा रही है उसको भी जो बाइडेन को कम करना पड़ेगा गार्ड रेल्स लगा के। गार्ड रेल्स का मतलब हमने बताया फेंसेस लगा के, ऐसे फेंसेस लगा के, मतलब जहाँ पे बीच में चाइना अमेरिका हो और उसके चारों तरफ ऐसे गाइडलाइंस हो, ऐसे फेंसेस हो जो किसी भी टेंशन को, किसी भी पार्ट को इन दोनों के बीच में नहीं आने दे। इसी वजह से हम लोग का एडिटोरियल था, उसका टाइटल क्या था, स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है जो हम लोग के पूरे आर्टिकल ने बताया, जैसे इनको इकोनॉमी को अपना देखना है, साथ ही साथ अपने चाइना से रिलेशनशिप सही करने हैं, साथ ही साथ यूक्रेन वॉर को भी इनको टेस्ट करना है, डोमेस्टिक एजेंडास को ऊपर लेना है। इसीलिए स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस समय क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है अमेरिका के, उसी के बारे में पूरा आर्टिकल था। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।